फाइनली जो आपका वेट था वो खत्म हो चुका है। नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाला है और आपको जो डॉक्यूमेंट में बताने वाला हूँ, कुछ 10 से 12 डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने आप से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें ऐसे डॉक्यूमेंट भी जो बनाने में 1 से 2 महीना लग जाता है और इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको अभी से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा और कुछ चीजें मैं ऐसी बताने वाला हूँ आप लोगों को जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो का एंड तक देखना और समझना और खुद से एक लिस्ट बना लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो मेरे कंप्लीट है और कौन सा मेरे को बनाना है, और इनकी डेट का भी ध्यान रखना कि कितना ओल्ड है, क्योंकि ज्यादा ओल्ड चीजें भी नहीं चलती है। कम से कम आपको 6 महीने का ड्यूरेशन की बनी हुई चीज होनी चाहिए, तभी जाके वो वैलिड होती है। और किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं बता दूंगा वीडियो में। तो यार सबसे पहले जो मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रहा हूं उसको एक बार लिख लेना, नोट कर लेना कि यार देखो सबसे पहले आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए, और याद रखना कि आपको सिग्नेचर वही करना है जो आप अपने जो एग्जाम दे रहे होंगे हॉल में, वहां पे जो सिग्नेचर आप करेंगे। तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं ना कि वहां पे अलग सिग्नेचर कर देते हैं, यहाँ पे अलग कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो जो भी सिग्नेचर आप कर रहे हैं उसको लिख के रख लेना अपने पास में, ताकि जब जाओ आप तो ध्यान रख के, ठीक है। इस चीज का सबसे बड़ा ध्यान रख लेना, वरना आपका साल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चीजें रही तो काउंसलिंग के टाइम पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो सिग्नेचर का पूरा ध्यान रखना। थंब की कोई दिक्कत नहीं, थंब का वही लग जाएगा, आपका जो लगा सकते हैं वही मिल जाएगी आपको। दूसरी बात, पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, दोनों फोटो आपको बन जाएंगे। इसमें डेट लिखे होना चाहिए, या तो आप आज बना लीजिए कल बना लीजिए, पुराने साल का नहीं होना चाहिए, इसी साल का होना चाहिए। तो आप आराम से उसमें जैसे आपका फोटो होता है यहाँ पे डेट नोट करवा लीजिए, जिसमें काम हो जाएगा। उसके बाद आपको 10th और 12th की मार्कशीट आपको रखनी है। 10th 12th की मार्कशीट आपके पास में रहेगी प्रॉपर, उसको आप में यूज करना है। और जो इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम फॉर्म में फिल करेंगे वही आपके 10th और 12th की मार्कशीट में होना चाहिए प्रॉपर। उसके नंबर कितने हैं, उसके रोल नंबर कितने हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना। जब एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको जो भैया कर रहे हैं मित्र वाले शॉप वाले, तो आपको एक एक चीज को नोट करना है, एक एक चीज को ध्यान में रखना है कि क्या गलत है क्या सही है। गलत हो गया तो किसी का कुछ नहीं मिटेगा, आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है। साथ में आपका डोमिसाइल होना चाहिए, जिस स्टेट से आप है वो आपका बना होना चाहिए, और ये नया होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैटेगरी का बड़ा रोल है। अगर आप ST SC EWS किसी से भी आते हैं और आपने इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपका जनरल कैटेगरी से कॉलेज फिल होगा, तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। कहीं से मान सकते हैं कि साल खराब होने वाली चीजें हैं, बस इसका ध्यान रखना। दूसरी बात, आपको यार अगर मान लो आपने कोई PWD वाली कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको एकदम रिन्यू करवा लेना, उसको एकदम चेक कर लेना कि कब कितना वैलिड है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक आपकी गवर्नमेंट ID, जो आधार कार्ड आप जनरली यूज करते हैं, आधार कार्ड को अपडेटेड रखना। और आधार कार्ड वो करना जिसमें आपके फोन नंबर आप लगा रहे हो वो उसमें लगे होना चाहिए, मतलब उसमें कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि OTP वगैरह जो भी आएगा उसी पे आएगा। तो आधार कार्ड में आपके फोन नंबर कनेक्ट होना चाहिए, ये चीज का ध्यान में रख लेना। और इन सब चीजों के बाद में क्या, जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो आधार कार्ड के नंबर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका नंबर जो रहेगा वो फोन आपके पास में वैलिड होना चाहिए। कभी भी कोई भी मैसेज आपके पास में आ सकता है। दूसरी चीज, साइन वगैरह जो कर रहे हैं आप उसको ध्यान में रखना, कौन सा करा कौन सा नहीं किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीजों के बाद आपको ध्यान में रखना है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जब भी आप जा रहे हैं खुद का एक कॉन्फिडेंस आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है तो आप लोग भर दीजिए, है ना। तो आप जब ध्यान में रखना कि यार भाई अब पढ़ाई शुरू कर देना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।